ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का और इसी के साथ ही एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस पावर्ड बाय के न्यूज साप्ताहिक समाचार पत्र जो रखे आपको आगे। को स्पॉन्सर्ड बाय स्वर्णाभा ज्वेलर्स जो दे 100% शुद्धता की गारंटी। ब्लूमिंग वैली जो आपके अपनों तक पहुंचाए आपका प्यार। और बसंत स्माइल बिकॉज यू आर एट बसंत रिजॉर्ट्स। सोलन में सुशील राठौर का छात्र कल्याण संघ ने किया जोरदार स्वागत। राठौर का कहना, युवाओं को जोड़ेंगे सोशल मीडिया के माध्यम से भाजपा के साथ। डलहौजी में म्यूनिसिपल कमेटी के मनोनीत पार्षद पर दबंगई का लगा आरोप। पुलिस द्वारा एफआईआर दर्ज न करने पर लोगों ने किया चक्का जाम। जड़ोल में 4 लेन निर्माण कार्य में लगी हाइड्रा मशीन में आई खराबी। 18 घंटों के बाद भी पूरी तरह से नहीं खुला NH21, लोगों को पेश आई परेशानी। और रोहतांग परमिट पर हेराफेरी में 1800 गाड़ियां ब्लैकलिस्ट, 40 से 50 गाड़ियां हर दिन हो रही है ब्लैकलिस्ट। मंडी के अपर पडल मैदान में हिमाचल पथ परिवहन निगम के निर्देशानुसार ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन करने वाले चालकों के ड्राइविंग ट्रायल लिए गए। यह पूरी प्रक्रिया SDM सदर डॉक्टर मदन कुमार की अध्यक्षता में अमल में लाई गई। सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से ड्राइविंग लाइसेंस की प्रक्रिया में पारदर्शिता बरती जा रही है और वीडियोग्राफी करवाई जा रही है ताकि सक्षम और कुशल ड्राइवर का चयन हो सके। वहीं शनिवार को भी मंडी के अपर पडल मैदान में हिमाचल पथ परिवहन निगम के निर्देशानुसार ड्राइविंग लाइसेंस के आवेदन करने वाले चालकों के ड्राइविंग ट्रायल लिए गए। यह पूरी प्रक्रिया SDM सदर डॉक्टर मदन कुमार के सुपरविजन में अमल में लाई गई और लोगों ने इस प्रक्रिया को लेकर अपनी प्रतिक्रिया भी व्यक्त की। मुझे लगता है कि ये जो प्रोसेस बहुत अच्छा है क्योंकि इससे आदमी अलर्ट रहता है। अलर्ट की वजह से उनको पता है कि अभी हमारा इंटरव्यू होना है और उसके लिए हमें तैयार होना है और इस तैयारी की वजह से आदमी सीखता है और मुझे लगता है इससे जितनी भी दुर्घटनाएँ रोड पर होती है शायद वो इस तरह ना हो। तो मुझे लगता है बड़ा अच्छा प्रोसेस है। ठीक ही है, वैसे नहीं तो वैसे नहीं बनते थे। मतलब ये जो वीडियो वगैरह ठीक हो रही है, ड्राइव वगैरह हो रही है, बिल्कुल राइट, अच्छी बात है क्योंकि अगर पहले तो ऐसे ही बन जाते थे लाइसेंस वगैरह। अब ये जो बने इसमें दुर्घटना जैसे जो एक्सीडेंट वगैरह होता है वो बिल्कुल बहुत ही कम होने की संभावना है। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव में मतदाता अपने पसंदीदा उम्मीदवार के रंगीन चित्र को देखकर मतदान कर सकेंगे। चुनाव आयोग ने ऐसी व्यवस्था पहली बार की है। इसके तहत EVM में प्रत्याशी का क्रमांक, प्रत्याशी का नाम, उसकी फोटो और पार्टी चिन्ह अंकित होंगे। इससे मतदाता आसानी से पसंदीदा प्रत्याशी के पक्ष में मतदान कर सकते हैं। इसका सबसे अधिक लाभ प्रदेश के निरक्षर लोगों को होगा। प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव में पहली बार चुनाव आयोग ने मतदाताओं की सहूलियत के लिए कुछ चीजों को सम्मिलित किया है। इस क्रम में जहां मतदान केंद्र में वोटर वेरिफिकेशन एंड पेपर ऑडिट ट्रायल प्रणाली का प्रयोग किया जाएगा, वहीं निरक्षर मतदाताओं की सहूलियत को चुनाव मैदान में उतरने वाले प्रत्याशी के रंगीन चित्र अंकित होंगे। इसे कम पढ़े लिखे और पूरी तरह से निरक्षर व्यक्ति भी अपने पसंदीदा प्रत्याशी को अपना वोट दे सकेंगे। बता दें कि यह पहली बार हो रहा है कि चुनावों में प्रत्याशियों के फोटो भी अंकित होंगे। निरक्षर और शिक्षित मतदाताओं को सहूलियत देने के लिए ही इस प्रकार की व्यवस्था चुनाव आयोग की ओर से की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। डलहौजी म्यूनिसिपल कमेटी के पूर्व उप प्रधान विशन लाल के बेटे रोहन कनौजिया, जो कि वर्तमान में डलहौजी म्यूनिसिपल कमेटी के मनोनीत पार्षद हैं, उनका एक बार फिर दबंगई का मामला सामने आया है। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया है कि मनोनीत पार्षद ने इस बार फिर जाति सूचक शब्द बोले हैं और गाली गलौज करने के साथ उन्हें जान से मारने की धमकी दी है। वहीं इस शिकायत पर पुलिस द्वारा FIR दर्ज न किए जाने के विरोध में लोगों ने लगभग 1 घंटा चक्का जाम रखा। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि मनोनीत पार्षद ने इस बार फिर जाति सूचक शब्द बोले और गाली गलौज करने के साथ उन्हें जान से मारने की धमकी दी है। स्थानीय लोगों ने इसकी शिकायत पुलिस में करनी चाहिए, किंतु पुलिस द्वारा FIR दर्ज न करने पर नाराज होकर स्थानीय लोगों ने डलहौजी पुलिस के खिलाफ आक्रोश स्वरूप मार्ग लगभग 1 घंटे तक ठप कर दिया और डलहौजी पुलिस व रोहन कनौजिया के पिता विशन लाल के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। लोगों ने पुलिस से FIR दर्ज करने की मांग उठाई। लोगों का कहना था कि जब तक पुलिस FIR दर्ज नहीं करती तब तक वे सड़क से नहीं उठेंगे। लोगों ने पुलिस की कार्यप्रणाली को भी गलत करार देते हुए डलहौजी पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की व चक्का जाम कर दिया।
इस दौरान सड़क के दोनों तरफ वाहनों की लंबी लंबी कतारें लग गई। करीब 1 घंटे बाद डलहौजी पुलिस लोगों को समझा बुझाकर पुलिस स्टेशन ले गई और उचित कार्रवाई करने का आश्वासन देकर मामले को शांत किया। स्थानीय निवासी विनय बाली ने कहा कि रोहन कनौजिया ने उनके साथ बदतमीजी करके जाति सूचक शब्द बोले और गाली गलौज किया, जिसकी शिकायत करने वह पुलिस स्टेशन गए, किंतु पुलिस द्वारा FIR दर्ज नहीं की गई, इसलिए उन्होंने चक्का जाम कर दिया। सर कल 11:30 बजे मैंने अपने घर के बाहर गाड़ी लगाई, ठीक है। वहाँ से मैं और मेरी मिसिस थे। मोनी की मम्मी किरण बाला सन वाइफ ऑफ बिशन लाल वो बाहर निकली और सीधे मुझे गालियाँ निकालने लग पड़ी मेरी वाइफ को कि तू हराम क्या है, तूने अपनी औकात दिखा दी, तू चूड़ा है, ठीक है, तेरी माँ हरामजादी है, तू हरामजादा है, तेरी माँ ने 2 शादियाँ की है। और जब हमने रात को पुलिस स्टेशन कंप्लेंट की, उन्होंने बोला हमारे पास लेडीज स्टाफ नहीं है तो आप चले जाओ वापस, हम सुबह करेंगे अपनी जो भी कार्रवाई करनी है। सुबह से लेके अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की सर इन्होंने। अब जब हम पुलिस स्टेशन गए, मुंशी साहब हमें देख के भाग गए वहाँ से। FIR भी लॉन्च कर रहे हैं? कोई FIR लॉन्च नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे। तो सर हमने चक्का जाम ही करना है डलहौजी में। बिशन की फैमिली के खिलाफ कोई भी अगेंस्ट कोई कुछ नहीं करता सर। अभी क्या आश्वासन दिया है SHO साहब ने कहा कि मैं पर्चा दूंगा और आप यहाँ से चक्का जाम हटाओ। और हमने बोला अगर पर्चा नहीं हुआ हम दोबारा बस स्टैंड हिमगिरी के पास फिर दोबारा से वो अपना चक्का जाम करेंगे सर। गौरतलब है कि डलहौजी म्यूनिसिपल कमेटी के मनोनीत पार्षद रोहन कनौजिया के स्थानीय लोगों के साथ आए दिन झगड़े होते रहते हैं और आए दिन बवाल होता रहता है। अभी हाल ही में एक स्थानीय सिख व्यक्ति की दाढ़ी नोचने और गाली गलौज करने व जान से मारने की धमकी देने की शिकायत भी पुलिस में दर्ज की गई है। के चैनल के लिए डलहौजी से बॉबी सिंह की रिपोर्ट। शनिवार को मंडी पुलिस लाइन में केंद्रीय भूतपूर्व सैनिक बल संघ द्वारा बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता संघ के चेयरमैन RK शर्मा ने की। बैठक में संघ की मांगों को लेकर चर्चा की गई। शनिवार को मंडी की पुलिस लाइन के सभागार में केंद्रीय भूतपूर्व सैनिक बल की सदर इकाई की मीटिंग संघ के चेयरमैन RK शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित की गई। मीटिंग में संघ की मांगों को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। केंद्रीय भूतपूर्व सैनिक संघ की सदर इकाई के अध्यक्ष भूप सिंह सकलानी ने बताया कि मीटिंग में विभिन्न मांगों को लेकर चर्चा की गई है। उन्होंने बताया कि मेडिकल कार्ड की फीस में वृद्धि होने से संघ के सदस्यों में खासा रोष है और इस फीस वृद्धि को सरकार द्वारा वापस लिए जाने की मांग की गई है। उन्होंने कहा कि उचित स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव में गत 3 माह में संघ के 3 सदस्यों की मौत हो गई, जिसको लेकर संघ के सदस्यों ने शोक भी व्यक्त किया और सरकार से नेशनल लेवल का स्वास्थ्य संस्थान सेंट्रल जोन में खोलने की मांग की ताकि केंद्रीय भूतपूर्व सैनिकों को सही स्वास्थ्य सुविधा मिल सके। और इसके अतिरिक्त संघ ने सरकार से आर्मी की तर्ज पर स्थायी कैंटीन सुविधा की मांग भी की। हमारे मुद्दे वही हैं कि मतलब जैसे एक्स पैरामिलिट्री वालों को स्वास्थ्य सुविधा नहीं पहुंच रही है और मंडी एक सेंट्रल जोन होने के नाते हम बराबर सेंट्रल गवर्नमेंट से मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर से पूछ रहे हैं कि मतलब बता रहे हैं कि भाई हमें यहाँ पे एक मेडिकल सेंटर और जो दूसरे मेडिकल जो इंस्टीट्यूट्स हैं उनको एम्पैनलमेंट में लिया जाए ताकि ये स्वास्थ्य सुविधा हमें ECHS की तर्ज पे मिले जो आर्मी को मिलती है। हमारे पैसे भी कट रहे हैं। अभी रिसेंटली जो स्वास्थ्य मंत्रालय भारत सरकार ने जो मेडिकल कार्ड बनाने के लिए जो रेट जो हैं वो 100% जंप कर दिए हैं, जबकि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने मेडिकल विभाग को मेडिकल सुविधाओं को GST से भी बाहर रखा है। ये एक बहुत बड़ा आघात हुआ है हमारे जो सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस के सर्विंग हैं, चाहे रिटायरी हैं उनके परिवारजन हैं, और चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट के जो रिटायरी और जो सर्विंग एम्प्लॉई है उनके लिए एक बहुत बड़ा आघात पैदा कर दिया गया है। हमें कुछ समझ नहीं आ रही है कि 3 साल BJP के और त्रिदेव सम्मेलन वगैरह हो रहे हैं, क्या मतलब कि मतलब अब किस देश में हम रह रहे हैं, किस एनवायरनमेंट में रह रहे हैं कि मतलब स्वास्थ्य सुविधा तक नहीं मिल पा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। यहाँ रुकते हैं एक और ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप देखते रहिए के चैनल।
गुप्ता शॉल एम्पोरियम, जहां आप पाएंगे बेहतरीन व उच्च क्वालिटी की शॉल की विस्तृत वैरायटी। यहां प्योर वूलन कुल्लू शॉल, कश्मीरी शॉल, अंगोरा शॉल, कैशमिलॉन शॉल, फेदर शॉल, पश्मीना शॉल के साथ ही शॉल की और भी बहुत सी वैरायटी उपलब्ध है। तो देर न कीजिए और आज ही पहुंचे गुप्ता शॉल एम्पोरियम, सब्जी मंडी के साथ नेर चौक, डिस्ट्रिक्ट मंडी। मोबाइल 9459125400। अब आपको दिखाते हैं मंडी शहर के वार्ड नंबर 4 के रास्ते की खस्ता हालत। रास्ता इतना खस्ता हाल है कि राहगीरों को चलने फिरने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों ने नगर परिषद और जिला प्रशासन से इस रास्ते को ठीक करवाने की मांग की है ताकि लोगों को चलने में सुविधा हो सके। वार्ड नंबर 4 का यह आम रास्ता है और इस रास्ते से प्रतिदिन सैकड़ों लोग गुजरते हैं और स्कूली बच्चे इसी रास्ते से स्कूल आते जाते हैं। आजकल इस रास्ते से गुजरना राहगीरों के लिए परेशानी पैदा कर रहा है। स्थानीय लोगों की माने तो कुछ समय पहले विभाग द्वारा इस रास्ते को उखाड़कर पानी की पाइपें अंडरग्राउंड डाली गई थी, लेकिन पाइपें डालने के पश्चात काफ़ी समय बीत जाने पर भी इस रास्ते को समतल नहीं किया गया, जिसके चलते रास्ते में खड्डे और पत्थर पड़े हुए हैं और रास्ते पर चलना लोगों और बच्चों को परेशानी पैदा कर रहा है। स्थानीय लोगों ने नगर परिषद व जिला प्रशासन और विभाग से इस रास्ते को ठीक करवाने की मांग की ताकि लोगों को रास्ते की सही सुविधा मिल सके। काफ़ी समय से 2-3 महीने हो गए इस काम को किए, जो IPH विभाग ने जो पाइपें बिछाई थी, परंतु आज तक जो भी यहाँ की रिपेयर है, जो इन्होंने उखाड़ा, उसके आज तक रिपेयर नहीं हुई। हमने इस संदर्भ में हम डिपार्टमेंट से बात की और जो यहाँ के वार्ड मेंबर हैं उनसे बात की। उनसे कहा कि जो नाली है, जो पाइपें डाली गई, अब पाइपें तो डाल दी, अब इसको बंद करने के जो भी यहाँ पे जो सीमेंट वगैरह जो भी होती है म्यूनसिपल कमेटी की तरफ से वो काम करवाया जाए। ये क्यों आम रास्ता है, लोग आते जाते हैं, हॉस्पिटल को जाते हैं, बच्चे स्कूलों से आते हैं, कई बार कई बच्चे गिरे यहाँ पे। जब उनसे बात की तो बोलते हैं कि अब बजट नहीं है। अगर आपके पास बजट नहीं है तो काम क्यों करवाते हैं आप लोग? आपके पास पैसा ही नहीं है डिपार्टमेंट के पास, तो ऐसी चीज़ें भी उखाड़ते हैं जो बड़ी हुई है। जब पैसा होता है तभी इन चीज़ों को करवाया जाए। और दूसरी बात ऐसी है, और जितना भी बाजार का जितना पानी का जितनी भी नाली बनी है, तो सारा पानी मोहल्ले में वार्ड नंबर 4 को डाइवर्ट किया गया। सारा पानी ओवरफ्लो होकर लोगों के घरों में घुस रहा है। अभी तो बरसात स्टार्ट नहीं हुई है, ऊपर से रास्ता खराब, ऊपर से नालियाँ खराब। हम चाहते हैं कि विभाग ये जो कार्य है इनको सुचारू रूप से करे ताकि जो आम जनता है उनको किसी चीज़ के कष्ट ना हो। लोग आ रहे हैं, गिर रहे हैं, क्या फ़ायदा। हम चाहते हैं कि विभाग जल्द से जल्द इस चीज़ को, इस कार्य को कराने की कृपा करें। बहुत ही बुरी हालत है इस रास्ते की। छोटे छोटे बच्चे जो सुबह भी स्कूल जाते हैं, दिन को जब स्कूल से आते हैं, आने जाने में बड़ी प्रॉब्लम होती है उनको। काफ़ी पत्थर वगैरह हैं यहाँ रास्ते में, कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है इस रास्ते के लिए। गड्ढे काफ़ी बढ़ गए हुए हैं, अब आगे जाके तो ज़्यादा ही ख़राब है, बहुत ही दयनीय हालत है। इसके लिए तो प्रशासन को सोचना चाहिए कुछ। काफ़ी दिन हो गए इसे रास्ते को खराब हुए। वहीं नॉमिनेटेड पार्षद जय किशन ने बताया कि उन्होंने कुछ समय पहले रास्ते की समस्या को लेकर नगर परिषद अध्यक्षा और नगर परिषद के कनिष्ठ अभियंता से बात की और उन्होंने आश्वासन दिया था कि रास्ते को समतल कर ताकि लोगों को चलने में किसी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े। उन्होंने जिला प्रशासन और विभाग से भी इस समस्या की ओर ध्यान देने का आग्रह किया। वार्ड नंबर 4 में IPH विभाग ने जो है वो पानी की पाइपें डाली, वहाँ से दिलवामेंट कंपनी से और हमारे नीचे वाला जो छोटा ग्राउंड है वहाँ तक पाइप डाली और यह पाइप डाले हुए आज लगभग 3-4 महीने हो गए हैं। और ये रास्ता जो बहुत ही खस्ता हालत है, जहाँ पर ऐसे चलने में दिक्कत हो रही है। वैसे आने जाने में स्कूटर और छोटे वाहन जो भी वहाँ से गुजरते हैं उनका तो बुरा ही हाल है। उसमें गड्ढे पड़े हैं जगह जगह और चलने योग्य बिल्कुल रास्ता नहीं बचा है। तो मैंने वैसे भी विभाग से, नगर परिषद से गुजारिश की थी, प्रधान जी को बोला और कनिष्ठ अभियंता जी को बोला है कि भाई इसको रास्ते को जो है जल्दी से जल्दी दुरुस्त किया जाए ताकि लोगों को आने जाने में कोई दिक्कत ना हो। तो मुझे वहाँ से कनिष्ठ अभियंता से आश्वासन मिला कि भाई जल्दी हम इस कार्य को अंजाम देंगे और इसमें
कुछ ना कुछ इसमें डाला जाएगा ताकि यह चुनने योग्य रास्ता बन सके। तो मैं एक बार फिर चैनल के माध्यम से आपसे गुजारिश करता हूँ, अधिकारियों से गुजारिश करता हूँ, IPH वालों से भी गुजारिश करता हूँ कि कम से कम जहाँ पाइप डाल दी गई है उस रास्ते को पक्का किया जाए ताकि लोगों को इससे दिक्कत ना हो और हमें आने जाने में कोई समस्या ना हो, क्योंकि यही रास्ता एक सिविल हॉस्पिटल की तरफ भी जाता है और जे रोड की तरफ भी जाता है, जहाँ से लोगों का आना जाना लगभग दिन भर लगा रहता है। हज़ारों लोग यहाँ से आते हैं जाते हैं और सभी को दिक्कत होती है। तो मैं विभाग से फिर गुजारिश करता हूँ कि इसको जल्द से जल्द दुरुस्त कराया जाए। उसके लिए मैं सरकार का आभारी रहूँगा, नगर परिषद का आभारी रहूँगा। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। सुंदरनगर के समीप जड़ोल में 4 लेन निर्माण कार्य में लगी हाइड्रा मशीन में आई खराबी के कारण लोगों को जाम की समस्या से जूझना पड़ा। रात भर प्रशासन पूरी कोशिश करता रहा कि जाम को खोला जाए, लेकिन वे पूरी तरह से विफल रहे। वहीं सुबह करीब 18 घंटे के बाद कड़ी मशक्कत के बाद रोड की कटिंग कर एक तरफ से रास्ते को खोला गया। सुंदरनगर के पास लगते जड़ोल के पास हाइड्रा मशीन के खराब हो जाने के कारण 16 घंटे तक जाम लगा रहा। सड़क तंग होने के कारण दोनों तरफ से जाम लग गया। यह जाम लगभग 16 घंटे तक लगा रहा, जिस कारण लोगों को और मनाली घूमने जा रहे पर्यटकों को रात भर सड़क के किनारे बिताने को मजबूर होना पड़ा। रात को प्रशासन की पूरी कोशिश रही कि जाम को खोला जाए, लेकिन वे पूरी तरह से विफल रहे। लेकिन शनिवार सुबह SDM राजीव कुमार और DSP संजीव भाटिया की अगुवाई में 4 लेन निर्माण कर रही कंपनी के कर्मचारियों ने JCB की मदद से रोड की कटिंग करके एक तरफ से रास्ते को खुलवाया, तब जाकर जाम से निजात मिली। एक हाइड्रा जो कि मेरे चौक से बिलासपुर की तरफ जाता है, बोहाना के पास मैकेनिकल फॉल्ट की वजह से 20 सड़क में ही वो खराब हो गया है, जिसकी वजह से यातायात को सुचारू रूप से चलाने में थोड़ी दिक्कतें आ रही हैं। परंतु प्रशासन और पुलिस की तरफ से हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं कि यातायात को सुचारू किया जाए और इसके लिए जो है वो एक्सेलरेटर और JCB वगैरह का प्रबंध किया गया है ताकि रोड को काट के जो है वो वैकल्पिक व्यवस्था की जा सके। सर क्या कारण रहा है कि इसका और ये हाइड्रा कहाँ जा रहा था? हाइड्रा जो है ये हैवी मशीनरी को लेके मेयर चौक से बिलासपुर की तरफ जा रहा था। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैकेनिकल फेलियर की वजह से 20 सड़क में ये ख़राब हो गया है, तो दोनों तरफ जो है सड़क कंजेस्टेड है। इसकी वजह से ट्रैफिक को सुचारू रूप से चलाने में दिक्कत आ रही है। परंतु यहाँ पर हम मैनुअली पूरी पुलिस, सुंदरनगर पुलिस और मंडी से पुलिस बुला दी गई है और हम यातायात को सुचारू रूप से चलाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं और जल्दी जो है वो ट्रैफिक जो है बहाल कर देंगे। सर कितने घंटे से लगा हुआ है? ये शाम को करीब 9 बजे ये यहाँ पे हाइड्रा जो है वो ख़राब हुआ था। उसी समय से मैं और SDM साहब और बाकी तहसीलदार SHO वगैरह मौके पे मौजूद हैं और हम सारे व्यक्ति जो है यहाँ पर हर संभव प्रयास कर रहे हैं कि जल्दी जो है वो ट्रैफिक को बहाल किया जाए। बता दें कि शुक्रवार को लगभग रात 9 बजे एक भारी भरकम हाइड्रा मशीन जिसका वजन लगभग 80 टन है, मंडी से बिलासपुर की तरफ जा रही थी। लेकिन जब ये मशीन जड़ोल के पास निर्माणाधीन 4 लेन से गुजर रही थी तो उसके आगे के पहिए में खराबी आने के कारण दोनों पहिए बीच सड़क में ही टूट पड़े, जिस कारण दोनों ओर लंबे जाम की स्थिति बन गई। के चैनल के लिए सुंदरनगर से विजय शर्मा की रिपोर्ट। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। सपना ठाकुर को दीजिए इजाजत। नमस्कार। सोलन में सुशील राठौर का छात्र कल्याण संघ ने किया जोरदार स्वागत। राठौर का कहना, युवाओं को जोड़ेंगे सोशल मीडिया के माध्यम से भाजपा के साथ। डलहौजी में म्यूनिसिपल कमेटी के मनोनीत पार्षद पर दबंगई का लगा आरोप। पुलिस द्वारा FIR दर्ज न करने पर लोगों ने किया चक्का जाम। जड़ोल में 4 लेन निर्माण कार्य में लगी हाइड्रा मशीन में आई खराबी। 18 घंटों के बाद भी पूरी तरह से नहीं खुला NH21, लोगों को पेश आई परेशानी। और रोहतांग परमिट पर हेराफेरी में 1800 गाड़ियां ब्लैकलिस्ट, 40 से 50 गाड़ियां हर दिन हो रही है ब्लैकलिस्ट।